टंकी ऊपर कौन कौन छनी हुई है? मेरी एक तो मम्मी है, एक बुआ जी है। अच्छा, बुआ जी है। हाँ। दौसा के अंदर शासन प्रशासन लगभग सोया हुआ है और जनप्रतिनिधि तो कोमा में ही जा चुके हैं। मांगने के लिए या तो पानी की टंकी पे चढ़ते हैं, या बिजली के टावरों पर चढ़ते हैं, या टेलीफोन एक्सचेंज के टावरों पर चढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो, तस्वीर है दौसा जिले के बाहोता से। बाहोता में कुछ दिन पहले पैर काटने का मामला हुआ था। जगदीश मीणा वाले मामले को लेकर बात कर रहा हूँ। जगदीश मीणा को उसके बाद मामले के बाद में दौसा हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद में दौसा से जयपुर उनको रेफर कर दिया गया था। जयपुर हालांकि उनका इलाज चल रहा है। और उसी मामले को लेकर उनकी वाइफ है और उनकी बहन है जो पानी टंकी पर छंट चुकी है। कुछ लोग ग्रामीण लोग हैं जो धरने पर यहाँ पर बैठे हुए पानी टंकी की बात करते हैं। पानी टंकी बाहोता गाँव पड़ता है, वहाँ पर एक शमशान घाट है। वहाँ पर एक पानी टंकी पे, वहाँ पर ही दो महिलाएं हैं जो पानी टंकी पे छनी हुई है। क्या नाम है आपका? मैं रतन पटेल। पटेल साहब, क्या पूरा मामला है? क्यों महिलाओं को पानी टंकी पे छड़ना पड़ रहा है? ये 30-31 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों ने जगदीश मीणा जी के पैर काट दिए, उनकी वाइफ के हाथ तोड़ दिया, उनके और भी चोटें पहुंचाई। उसके लिए ये सब ग्रामीण जो न्याय की मांग है उसके लिए बैठे हुए। उस शायद 31 तारीख या 1 तारीख को इन्होंने थाने में धरना दिया था। थानेदार से इनकी बातें हुई और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे बात हुई थी कि जितने भी अपराधी हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद उनका जुलूस निकाला जाएगा। ये इनकी मांग पर सहमति बनी थी। प्रशासन ने अभी तक केवल 3 मुजरिमों को गिरफ्तार किया है और बाकी मुलजिम हैं वो फरार हैं। अच्छा। तो पहली मांग तो ये है कि जितने भी मुलजिम फरार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको गिरफ्तार करके उनका जुलूस निकाला जाए। 3 लोगों की गिरफ्तार हो चुकी, कितने लोग अभी बाकी चल रहे हैं परिजनों के अनुसार? 3 नामजद और हैं, 4 नामजद और हैं। पूरा नाम 4 सा वो बाकी हैं, उनको अभी पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया। जो अभी गिरफ्तारी हुई है उनमें से अननोन व्यक्ति है, फिर नाम दर्ज वाले हैं? नाम दर्ज वाले ही हैं। बाकी लोग भी अभी फरार? और जो फरार हैं वो नाम दर्ज लोग हैं, फरार हैं। पानी टंकी पर महिलाएं, कौन महिलाएं छड़ी हुई? एक तो वो जगदीश जी जिनके पैर काटे उनकी वाइफ है और एक जगदीश जी की बहन वो है। स्थानीय पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है? यहाँ मुझे आए हुए काफ़ी देर हो गई। 4 घंटे से ये 2 महिलाएं पानी की टंकी पे चढ़ी हुई हैं। मुझे कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए ये बांदीकुई में प्रशासन का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी लापरवाही देखिए आप। 2 महिलाएं 4 घंटे पहले पानी की टंकी पे चढ़ी हैं। अभी तक यहाँ भावता गांव में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार हो वो अभी तक आके इन लोगों से बात नहीं कर रहा। स्थानीय विधायक शायद मेरे हिसाब से नहीं आए अभी तक। वो शायद वारदात होने के बाद में अभी तक नहीं आए। नहीं। कौन स्थानीय विधायक? यहाँ भागचंद टांकड़ा जी हैं। ये वारदात को आज 17-18 दिन हो गए, वो ये पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आए। महिला कुछ दिन पहले तो हॉस्पिटल के अंदर थी। हाँ, वो जो महिला जिनके लगी हुई है ना, इनकी वाइफ है, वो हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल से आते ही वो न्याय की मांग के लिए, आप ये देखिए हमारे बांदीकुई बहुत ही शांत एरिया था। यहाँ बांदीकुई में ऐसा कोई भी ऐसी वारदातें नहीं हुआ करती थी। अब हमारे बांदीकुई में ऐसी वारदातें ज़्यादा बढ़ गई। आप देखिए लोग न्याय मांगने के लिए या तो पानी की टंकी पे चढ़ते हैं, या बिजली के टावरों पर चढ़ते हैं, या टेलीफोन एक्सचेंज के टावरों पर चढ़ते हैं, तब ये प्रशासन की आंखें खुलती है। मैं ये कहता हूँ ये प्रशासन आंखें मूंद के बैठा है कि लोगों में जो अपराधी हैं उनको तो वो तो बेखौफ घूम रहे हैं और लोगों में आम जन में भय हो रहा है। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि जो लोग आम गरीब लोग हैं वो आपसे न्याय के लिए पानी की टंकी पे चढ़े, क्या फायदा है ऐसे प्रशासन? मैंने देखा है कि कुछ दिन पहले ज्ञापन भी दिया था वो एसपी को, दौसा एसपी को, फिर मामला मैं यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इतने असंवेदनशील हैं कि इन लोगों से आके मिलना, इनसे बात करना आज तक
उन्होंने जरूरी सर। अभी आप यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हो, कब तक रहोगे आप यहाँ पर बात? मैं ये कह रहा हूँ 4 घंटे हो गए, कोई भी जिम्मेदार आदमी आके बात करे हमसे, हमारी बातों को मान ले, तो अब ये महिला तो उतर जाएंगे अभी, लेकिन कोई आया तो सही क्या है। मांग कर रहे हो आप लोग? सबसे पहली मांग, जो नामजद अपराधी है उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उन अपराधियों का यहाँ गाँव भावता गाँव से होकर जुलूस निकाला जाए। और ये जो गरीब बच्चा है, आप देखिए बच्चे को देखिए आप, ये गरीब, आज उनके पापा का हॉस्पिटल में लगभग 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा हो गया। इस बच्चे से कहाँ से लगेगा 5 से 7 लाख रुपए? हमारी ये मांग है, जिला कलेक्टर आए या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आए, वो आके इनका जो हॉस्पिटल का खर्चा है उसको वहन करे, ये हमारी मांग है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम नवल किशोर मीणा आप क्या लगते हो जगदीश जी के? है। मेरे पिताजी है। अच्छा, आपके पापा जी हैं, हाँ जो अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। हाँ, अब अभी टंकी ऊपर कौन कौन छड़ी हुई है? मेरी एक तो मम्मी है, एक बुआ जी है। अच्छा, बुआ जी है। हाँ, क्या मांग कर रहे हो आप? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि ये जो लोग अभी तो 3 गिरफ्तार हुए हैं, वो अभी 7-8 और बच रही है। करीब 3 इनका तो नाम, 2 का तो नाम है और बने नाम के हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। और पहले भी मांग ऐसी हुई थी कि जो बावता गांव में जुलूस निकाला जाएगा, बावता गांव में जुलूस नहीं निकाला गया है। ऐसे पकड़ते हैं पुलिस प्रशासन, एक को पकड़ लेता है तो एक को जेल भेज के, उस जेल भेज के उग्रवाद में दूसरों को गिरफ्तार करता है। फिर उनको भी गिरफ्तार करके, और 3 दिन तक हम गए थे, तो हमसे 2 दिन तक तो ऐसे बोला कल निकाल देंगे, जुलूस कल निकाल देंगे। और तीसरे दिन गए तो वो इंचार्ज साहब ऐसे बोले, कुछ करना हो ना जे कर लो, आप अब जुलूस नहीं निकालेंगे। अच्छा, क्यों? कारण नहीं पूछा आपने? नहीं, कारण नहीं बताया। हमारे अंकल जी से खूब झगड़ा हुई है, वो था नई देर के लिए, और वहाँ पर हमारे चारों ओर पुलिस के खड़े हो गए वहाँ पर। कहाँ पर? वो थाना में। अच्छा, आपने धरना भी दिया था थाने के अंदर? हाँ, को लेकर थाने के अंदर धरना दिया था हमने, जुलूस निकलाने के लिए धरना दिया था। एडिशनल एसपी ने कहा था कि 7 दिन का टाइम दे दो, आप सबको गिरफ्तार कर देंगे और उनका जुलूस निकाल देंगे। अभी तक 3 ही गिरफ्तार हुए हैं और अभी तक नहीं हुए हैं गिरफ्तार, और कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा पुलिस प्रशासन। जो पहले सहमति बनी थी, आप लोगों को धरना दिया था, ककोलवा थाने पे धरना दिया गया था आपने, क्या उसमें जुलूस की मांगे भी सहमति थी उसमें थी? हाँ, जुलूस की मांगे भी थी उसमें। और अभी भी जज, जैसे कल रात को 1 बजे वो गाड़ी आई थी स्विफ्ट डिजायर, वो मेरे घर के पीछे से घूम कर चले गई, हमको क्या पता कौन थे। अच्छा, अभी क्या मांग कर रहे हो? हम तो मांग ये कर रहे हैं कि हमारा पिताजी विकलांग हो गया स्थायी, वो तो कमा नहीं पाएंगे। वो 6 से 7 लाख के लिए वो JNU हॉस्पिटल में इलाज हुआ उनका, और उनकी मांग कर रहे हैं कि 6 से 7 लाख के वो चाहिए हमको न्याय। अभी पापा की स्थिति की बात करते हैं, कैसी क्या स्थिति है JNU के अंदर? पापा की स्थिति अभी तो डॉक्टर ने ऐसे बता रखा है कि दोनों पग कटेंगे, और अभी भी बहुत हुआ सीरियस है। आप भी एक बार टंकी के ऊपर छड़े, पर आज फिर महिलाएं पानी टंकी के ऊपर छड़ने का चल रहा है ये दौसा के अंदर? ये दौसा के अंदर शासन प्रशासन लगभग सोया हुआ है और जनप्रतिनिधि तो कोमा में ही जा चुके हैं। कैसे? न कोई संभाल रहा है, विधानसभा क्षेत्र बांधी हुई है, बैठना को ये 20 दिन हो गए। कोई थोड़ी बहुत सुख दुख की बात होती है तो स्थानीय विधायक का ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि जिसके पीड़ित के घर जाए और उससे साल समाचार लेवे। विधायक जी, एक बार घोड़ाकटला में जो वारदात हुई थी, एक बुजुर्ग महिला के पैर के कड़े लूट के लगे, तो वहाँ पर तो पहुँचे थे। अब वो उनका इंडिविजुअल मैटर होगा, वो कहाँ पहुँचते हैं कहाँ नहीं पहुँचते, लेकिन यहाँ आना चाहिए। यहाँ रात को सोते हुए निहत्थे व्यक्ति के पैर काट दिए जाते हैं, उसके बाद में अपराधी अब तक पकड़े नहीं जाते हैं। 3 अपराधी पकड़ने के बाद बचे हुए अपराधी घूम रहे हैं, और पीड़ित परिवार को कोई जान माल और सुरक्षा को खतरा भी है। तो इसलिए ही कुछ लोग फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग के लेकर के, अन्य कई मांगे उनको लेकर के महिला पानी टंकी पर छड़ी हुई है। हाँ, जितना विषय मेरे समझ में आया है, जो जगदीश जी स्थायी विकलांग हो गए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज का जो खर्चा है 8-10 लाख रुपए वो हो चुका है, आगे भी होना है। वो पैसा कहाँ से आए? ये छोटे छोटे बेरोजगार बच्चे हैं, एवं वो स्थायी विकलांग हो गए तो उनके जो बच्चे हैं, उनका जो आश्रित है, वो परिवार कैसे चलेगा? ये यहाँ के शासन समझे, सोचे और उस पर काम करे।
इस मामले को लेकर ज्ञापन भी दिया था, आश्वासन दिया गया था। ज्ञापन पे ज्ञापन, ज्ञापन पे ज्ञापन, ज्ञापन पे ज्ञापन, थाने से लेके सरपंच से सीएम और थाने से लेके डीजीपी तक सबको सूचना है के बावजूद ये हालत है। 4 घंटे हो गए महिलाओं को पानी की टंकी पे छड़े हुए, न कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे है और न कोई शासन का जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे। कोलवा थाने से स्थानीय यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है यहाँ पर। हाँ, वो तो उनका तो एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत वो आए हैं। अभी क्या मांग कर रहे हो? एसपी की मांग कर रहे हो या फिर कैसे क्या? मांग तो परिवार करेगा, हम तो परिवार को क्या नाम से परिवार को जो चाहिए, जो वो दोनों बहनें छड़ी हुई हैं पानी की टंकी में, उनकी आत्मा क्या चाहती है उनसे बात करें और जिम्मेदार व्यक्ति आके बात करें, ये चाहते हैं। हम इनका साथ देने के लिए, तन मन से साथ देने के लिए आए हैं। बिल्कुल। पहला तो आपको ध्यान में है, कुछ दिन पहले एक भाई के पैरों में चोट आ गई थी बहुत ज़्यादा, उनके पैर फ्रैक्चर हो गए थे। कुछ लोग थे जिन्होंने रात में उनके यहाँ पे घर हमला किया था एक तरीके से, और वो भाई बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, उनकी वाइफ भी घायल हो गई थी। उस मामले को लेके परिजनों की और बस्ती के लोगों की सबकी ये मांग थी कि इन लोगों को अरेस्ट करके और बावता गांव में इनको जुलूस के रूप में ले जाया जाए, जिससे गांव में और जो ऐसे लोग हैं जिनमें बह पैदा हो और गांव में संतुष्टजनक वातावरण पैदा हो। इसको लेके ही मैं तो अभी आया ही हूँ, इसको लेके ही शायद मेरे को सूचना गांव में मैंने मालूम किया है, इसको लेके ही परिजन टंके पे चढ़े हैं। अच्छा, ये गिरफ्तारी की बात कर, कितने लोग गिरफ्तार करिए पुलिस प्रशासन ने? गिरफ्तारी का भी कोई कंफर्म डाटा तो नहीं है, पर आधे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, आधे नहीं हुए, ऐसा सुनने में। जो हमारे पास में प्रेस नोट आया हुआ है वो 3 लोगों का आया हुआ है। हाँ, तो इसमें ज़्यादा अदर पे कोई हाँ, गिरफ्तारी हुई है? इसमें नहीं, अभी ज़्यादा नहीं हुई गिरफ्तारी, आधे लोग बच रहे हैं शायद। अभी क्या मांग कर रहे हो आप लोग, जो महिलाएं पानी टंकी में छड़ रही हुई है? मांग तो अभी तो मैं आया ही हूँ, बस्ती के लोगों से थोड़ा सा एक बार बात कर लें इन लोगों से, फिर बताएंगे सारी चीज़ें। बाकी मेरे हिसाब से तो मांग यही है कि उनका जुलूस निकले, जो बाकी गिरफ्तार नहीं हुए उनको गिरफ्तार करे पुलिस और कार्रवाई करे, तरीके से कार्रवाई करे। जो ये ऐसे लोग गलत काम करते हैं उनमें थोड़ा सा टेरर पैदा हो। यहाँ पर अभी तो कोई स्थानीय विधायक वगैरह कोई पूछा है? अब नेताओं की तो कहानी ख़त्म है, दौसा जिले की तो हालत ही ख़राब है। ये तो वोट लेने ही तो आते हैं नेता। तो कितने बजे छड़ी थी महिला सुबह? जल्दी की गांव वाले बता रहे हैं 6 बजे के आसपास चढ़ गई। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 2 महिलाएं हैं जो अभी भी प्रेजेंट के अंदर बताया गया 4 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है, जो अभी प्रेजेंट के अंदर महिलाएं हैं जो पानी टंकी पर छड़ी हुई है। बावता गांव है, एक शमशान घाट पड़ता है, वहाँ पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे, तस्वीरें है जो दौसा जिले के बावता से है। बावता में कुछ दिन पहले इस मीणा वाला मामला होता, उसी को लेकर के, न्याय की मांग को लेकर के, उनकी वाइफ है, उनकी बहना है जो पानी टंकी पर छड़ी हुई है। अभी 4 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब देखते हैं कब तक उतरती है। मेरे साथ बने रही है।